हेलो बच्चों, कैसे हो। कल हमने प्रार्थना गीत के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। आज आप निकालेंगे पेज नंबर 3 और उसमें हम आज व्याकरण समझेंगे। तो आप पेज नंबर 3 में देखो, यहाँ पे भाषा सजिता व्याकरण विभाग है ये आपका। आपने एक वचन और बहुवचन आप 4th-5th स्टैंडर्ड से करते हुए आ रहे हैं, पर यहाँ पे कुछ नियमों के साथ यहाँ पे आपको एक वचन बहुवचन दिए गए। तो जरा आप उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। अब देखो यहाँ पे ताला, ताले। अभी जो ताला, लड़का, घोड़ा, बेटा, ये सब क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द मतलब पुरुष जाति बताने वाले शब्द। अब जो पुरुष जाति वाले शब्द एक वचन में आते हैं, उनको बहुवचन में बदलने के लिए उसके आ की मात्रा किस में बदल जाती है? ए की मात्रा में। अब जैसे ताला पुल्लिंग शब्द है तो उसको बहुवचन में हो गया ताले। लड़का पुल्लिंग शब्द है एक वचन, तो उसको बदलने के आ की मात्रा बन गई क के ऊपर एक की मात्रा, लड़का लड़के। इसी तरह देखो, घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे, कमरा कमरे, छाता छाते, तोता तोते, रुपया रुपये। अब नीचे आप देखो, अस्वर वाले शब्द दे रखे हैं आपको, और ये जितने भी शब्द हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं। जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनको बहुवचन में बदलने के लिए ए की मात्रा साथ में बिंदु मतलब ए जोड़ दिया जाता है। जैसे रात रातें, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। बहन बहनें, किताब किताब, साथ में देखो डॉट भी लगेगा। भैंस भैंसे, दीवार दीवारें, आँख आँखें, सड़क सड़कें, बात बातें। ठीक है। अब उसके बाद आप नीचे देखो, आ स्वर वाले शब्द। आ स्वर वाले शब्द देखो, और ये सब भी स्त्रीलिंग शब्द है। और आ स्वर वाले स्त्रीलिंग शब्द में लास्ट में अंत में ए जोड़ दिया जाता है, साथ में चंद्र बिंदु। देखो ऊपर आ स्वर वाले शब्द जो पुल्लिंग शब्द थे उसमें ए की मात्रा जोड़ी जाती है, और नीचे स्त्रीलिंग शब्द हैं आ के स्वर वाले, उसमें ए जोड़ दिया जाता है। जैसे लता लताएं, कन्या कन्याएं, बाला बालाएं, महिला महिलाएं, सेवा सेवाएं, बालिका बालिकाएं, भाषा भाषाएं, पाठशाला पाठशालाएं। चलो अभी आप आइए 4th पेज पे। अब यहाँ पे देखो, छोटी ई स्वर वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं सब। अब इसको बहुवचन में बदलने के लिए अंत में या जोड़ दिया जाता है, या। जैसे तिथि तिथियां, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। विधि विधियां, लिपि लिपियां, अंत में क्या जुड़ गया? या। जाति जातियां, पंक्ति पंक्तियां, नीति नीतियां। बस ये आपको कुछ नियम याद रखने पड़ेंगे, तो आपको एक वचन से बहुवचन बदलने में कोई भी तकलीफ कभी भी नहीं होगी। अब यहाँ पे नीचे देखो, अब ये भी बड़ी ई स्वर वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब जब बड़ी ई वाले स्त्रीलिंग शब्द आते हैं, तब उसके अंत में जो बड़ी की मात्रा छोटी में बदल जाती है और अंत में या लग जाता है। जैसे सखी सखियाँ, अब यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे चेंज होगी छोटी की मात्रा, साथ में लग गया या। खिड़की, तो यहाँ पे देखो मात्रा चेंज होगी, साथ में जुड़ गया या, खिड़कियाँ। मछली मछलियाँ, मात्रा बदल गई और साथ में या लग गया। चीटी चीटियाँ, मात्रा चेंज हो गई, बड़ी की छोटी मात्रा हो गई। डाली डालियाँ, कली कलियाँ। अब यहाँ पे देखो, ये भी सब स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। अब इसमें जहाँ पे भी अंत में छोटी की मात्रा और या जुड़ा होता है, उसमें सिर्फ चंद्र बिंदु लगता है। जैसे देखो पुड़िया, यहाँ पे छोटी की मात्रा या है तो सिर्फ अब चंद्र बिंदु लगेगा। जैसे चुईया, छोटी की मात्रा या है तो चुईया, सिर्फ चंद्र बिंदु। बुढ़िया बुढ़िया, चिड़िया चिड़िया, डिब्बिया डिब्बिया, गुड़िया गुड़िया। अब देखो यहाँ पे छोटी ऊ वाले स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसके अंत में भी सिर्फ ए जोड़ा जाता है। वस्तु वस्तुएं, धेनु धेनुएं, ऋतु ऋतुएं। अब यहाँ पे देखो, बड़ी ऊ वाले मात्रा वाले एक वचन शब्द हैं, तो वो बहुवचन में छोटी ऊ की मात्रा बन जाएगी। जैसे वधु, ये बड़ी ऊ की मात्रा है, तो बहुवचन में छोटी ऊ की मात्रा साथ में ए जुड़ जाएगा, वधु वधुएं। जू जुएं, ये देखो छोटी की मात्रा बदल गई। अब ओ मात्रा वाले शब्द जैसे देखो गो, तो पीछे अंत में लग जाएगा ए, गौएं। अब देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वर्ग दल या समूह का बोध कराते हैं,
तो उसके अंत में हम कभी गण, वर्ग, वृंद, जन आदि शब्द जोड़ते हैं। जैसे प्रजा, तो प्रजा जन, यहाँ पे पाठक, पाठक गण। कुछ वर्ग, दल, समूह को बहुवचन में दर्शाने के लिए हम उसके अंत में कभी गण, वर्ग, वृंद और जन छोड़, जैसे लेखक, लेखक वृंद, मजदूर, मजदूर वर्ग, गुरु, गुरु जन, श्रोता, श्रोता गण, अध्यापक, अध्यापक वृंद, शिक्षक, शिक्षक वर्ग, छात्र, छात्र गण, कवि, कवि गण। तो ये सब आपके एक वचन और बहुवचन है। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये आपको जैसे नदी दिया है तो नदियाँ, छोटी की मात्रा हो जाएगी, किताब, किताबें, दरवाजे, दरवाजा। जो बहुवचन में है उसको एक वचन में लिखना है, जो एक वचन में उसको बहुवचन में। कला, कलाएं, कौवा, कौवे, धातुएं, धातु, सड़कें, सड़क, कुत्ता, कुत्ते। अब आपका आता है उपसर्ग। उपसर्ग आता है। अब देखो उपसर्ग क्या, उपसर्ग वो एक शब्दांश है जो मूल शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अब वो शब्दांश, उपसर्ग के जो शब्दांश उनका खुद का स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता। जैसे दुर, निर, स, अ, प्र, सम, वि, उप, स्व तथा अनु, ये शब्दांश है। इनको आप अगर अकेले ऐसे ही पढ़ेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन जब ये सार्थक शब्दों के साथ जुड़ जाते हैं आगे, तो उसका अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। शब्दांश उपसर्ग में हमेशा शब्द के आगे जोड़ा जाता है शब्दांश को। जैसे गुण है तो उसमें अगर हम दुर जोड़ दें, जैसे दुर, अब ये रब है, इसके नीचे हलंत लगा है तो मतलब आधा र, तो हो गया दुर्गुण। तो इसके अर्थ में परिवर्तन ला दिया। अब जैसे गुण है, गुण के आगे हम स जोड़ दिया, सगुण। हमेशा याद रखना उपसर्ग में शब्द के आगे उपसर्ग जोड़ा जाता है। ये वे शब्दांश है जिसका स्वतंत्र अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। जैसे प्र प्लस योग प्रयोग, वी प्लस योग वियोग, देश के आगे स्व जोड़ा तो स्वदेश। अब देखो इसका सबके अर्थ में परिवर्तन आ गया। अब देश के साथ उप जोड़ दो तो उपदेश, गुण के साथ निर जोड़ दो निर्गुण, गुण के साथ अव जोड़ दो अवगुण, योग के साथ सम जोड़ दो संयोग, योग के साथ उप जोड़ दो उपयोग, देश के साथ वी जोड़ दो विदेश, देश के साथ अनु जोड़ दो अनुदेश। तो देखो ये जो भी सार्थक शब्द हैं उनके आगे जुड़ने पर उन शब्दों में परिवर्तन ला देता है। तो उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, देखो ये प्रत्यय है। जैसे शब्द है चल, उसके पीछे अगर ता जोड़े तो नया शब्द क्या बन जाएगा, दोनों को जोड़ने से चलता। जैसे खा शब्द है, उसके पीछे प्रत्यय लगा दो तो खाया। सुन शब्द है, उसके पीछे प्रत्यय कर। देखो उपसर्ग में शब्द के आगे जोड़ा जाता है और प्रत्यय में शब्द के पीछे शब्दांश जुड़ता है। हमेशा याद रखना, प्रत्यय में शब्द के पीछे, उपसर्ग में शब्द के आगे। अब जैसे पढ़ प्लस आई तो पढ़ाई, ये आ स्वर है, इसकी मात्रा यहाँ पे लग गई तो पढ़ाई शब्द बन गया। खे प्लस ओना खिलौना, गाड़ी प्लस वाला गाड़ी वाला, भूख प्लस आ भूखा, लड़का प्लस पन लड़कपन, इंसान प्लस ईयत इंसानियत, खाट प्लस इया खटिया, बल प्लस शाली बलशाली, झगड़ा प्लस आलू झगड़ालू, बाबू प्लस आइन बबू आइन, शेर प्लस नी शेरनी, भीख प्लस आरी भिखारी। तो शब्द ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे लेखन कार्य दे रही हूँ जो आपको हिंदी की CW में लिखना है।